तो आर्टिकल द का यूज़ कहाँ होता है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। तो अभी हम द के लिए जानेंगे, द को पढ़ेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे जानेंगे किस तरीके से आर्टिकल ए और एन का भी यूज़ होता है। तो द का प्रयोग कब होता है? द का प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है या किसी चर्चा से पहले की जा चुकी है। द को इसी कारण डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि द का प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है। अब नाउन क्या है? नाउन दोस्तों उसको कहा जाता है जैसे किसी व्यक्ति या स्थान का नाम है, या किसी व्यक्ति का नाम है, या वस्तु का नाम है, या किसी स्थान का नाम है, तो उसे नाउन कहा जाता है। दुनिया में हर एक चीज़ नाउन है, कह सकते हैं कि हर चीज़ का एक नाम होता है। कोई भी वस्तु हो, चीज़ हो, जानवर हो, किसी का भी हो, तो हम उसको किसी नाम, डेफिनेट नाम से पुकारते हैं। तो वो क्या है? नाम है, नाउन है। तो उसके द का प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है, यानी हम जिसको पहले से ही, जिस नाउन के पहले से ही जानते हैं, उसके लिए द का यूज़ करते हैं। जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, यानी हम पहले पर्टिकुलर एक पहली बार किसी चीज़ को नहीं पढ़ रहे, किसी व्यक्ति को नहीं जान रहे, दोबारा उस व्यक्ति को जान रहे हैं, तो उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। द किंग वॉज वेरी काइंड, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। कि एक बार की बात है, एक किंग रहता था। ठीक है, वो किंग क्या था? इज़ अ वेरी काइंड पर्सन। वो बहुत ही दयालु पर्सन था, दयालु इंसान था। और वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, वो एक बार किसी बूढ़े व्यक्ति से मिलता है। द ओल्ड मैन वाज वेरी पुअर, तो वो ओल्ड मैन क्या था? पहले एक बहुत गरीब व्यक्ति था। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, अ किंग। अ किंग क्या है? हम किंग को यानी राजा को यहाँ पर पहली बार मीट कर रहे हैं, पहली बार जान रहे हैं इस पॉइंट में। तो क्या है, इसके लिए आर्टिकल ए एन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर नोटिस करिए कि द किंग दोबारा लिखा हुआ है, यानी उसी किंग की हम दोबारा से चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर मैं मान लो कोई बोलता हूँ कि जैसे राम ने खाना खाया, राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, तो यहाँ क्या है, बोरिंग चीज़ लग जाती है कि राम राम का हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। पहली बार हमने क्या करा? राम का यूज़ कर दिया। उसके बाद भी अगर हम राम का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ए का यूज़ ना करके द का यूज़ करेंगे, यानी द राम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो आगे बढ़ते हैं। अब नोटिस करने वाली बात क्या है कि द मैन इन वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर। कि यहाँ पर क्या है कि द मैन इज़ वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर, कि जो व्यक्ति वो खड़ा है ना, वही है मेरा भाई जिसने वाइट शर्ट पहन रखी है। तो उसी डेफिनेट उस पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर। द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज़ माई ब्रदर, तो जो गेट के वहाँ पर खड़ा है वो मेरा भाई है, यानी वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा है। वाक्य बी और सी में द का प्रयोग एक निश्चित निर्धारित नाउन को इंगित करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यूज ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन। अब अलग अलग नाउन होते हैं, आपको पता है प्रॉपर नाउन के सारे नाउन पढ़ा होंगे आपने, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो कई तरीके के नाउन होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन की बात हो रही है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम। ठीक है, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो गया प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति का नाम है तो उसके साथ आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे। जैसे राम वॉज एन आइडियल पर्सन, तो राम क्या है? आइडियल पर्सन। यहाँ पर राम क्या है? एक नाम दे दिया, इसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। रोम इज़ एन एशियंट सिटी, रोम क्या है? एशियंट सिटी है। रोम क्या है? एक सिटी है, सिटी का नाम है, तो उसके साथ हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर नो पॉइंटेड बात क्या है कि अगर किसी व्यक्ति अथवा स्थान को उसके गुण या दोष की वजह से उदाहरण स्वरूप प्रयोग किया जाए तो उस नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे हम किसी व्यक्ति या किसी स्थान को एक उदाहरण के तौर पर किसी को बताते हैं तो उसके लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो यहाँ पर राम क्या है? हम किसकी डेफिनेशन को बता रहे हैं, किसके गुण को बता रहे हैं? राम के। तो यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज करेंगे। जयपुर इज द रोम ऑफ
इंडिया। तो यहाँ पर किसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है? यहाँ पर जयपुर की क्वालिटी को बताया जा रहा है। यहाँ पर कंपैरिजन की जा रही है जयपुर और रोम के बीच में। अब ही इज अ हिटलर, अब यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? हिटलर की विशेषता बताई जा रही है, हिटलर को पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या है, आर्टिकल का यूज कर रहे हैं यहाँ पर ए। कुछ स्थान के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि वो आर्टिकल कौन से है। ठीक है, जैसे द यूक्रेन, यूक्रेन क्या है? एक देश है, तो इसके लिए हम द का यूज करेंगे। द ग्रेट ब्रिटेन, इसके लिए भी द का यूज करेंगे। द नीदरलैंड्स, इसके लिए भी द का यूज करेंगे। द हैग, यहाँ पर क्या है, तो स्पेसिफिक कुछ कंट्री है जिसके लिए हम द का यूज हमें करना ही करना है, जिसके लिए हम द का यूज करते हैं। अब राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। एक अपवाद है द पंजाब, मतलब कोई भी राज्य हो तो राज्य के साथ, हर ऐसा नहीं कि हर किसी राज्य के साथ हम द का प्रयोग कर ले। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग कर ले, तो उसके हर किसी राज्य के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। हाँ, पंजाब के लिए होता है। क्योंकि पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए एक क्वालिटी को देखकर, एक क्वालिटी के बिहाफ पर उसका नाम रखा गया है, तो इसके लिए हम द का यूज करेंगे। यहाँ पर ये क्या है, एक अपवाद है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, किसी देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इसके लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब लेकिन यदि देश के नाम से पहले यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम शब्द का प्रयोग हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब क्या है, किसी भी नाम, किसी देश के नाम के साथ अगर यूनियन लग रहा है, यूनाइटेड लग रहा है, रिपब्लिक लग रहा है, किंगडम लग रहा है, तो उसके साथ द का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे द सोवियत यूनियन, इसके साथ हम द का यूज कर रहे हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके साथ द का यूज करेंगे। द रीज रिपब्लिक, तो इसके लिए हम द का यूज करेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है कि जैसे हमने अगर कोई सिर्फ अमेरिका लिखा हुआ है, सिर्फ रशिया लिखा हुआ है, तो उसके साथ हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर अमेरिका और रशिया के साथ यूनियन, रिपब्लिक या यूनाइटेड अगर साथ में जुड़ जाता है तो उसके लिए हम द का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी। अब पर्वत श्रृंखला के साथ द का प्रयोग होता है। पर्वत श्रृंखला है जैसे हिमालय हो गया, ठीक है, आल्प्स पर्वत हो गया, तो इसके साथ हम द का यूज हम कर रहे हैं, हम करेंगे। लेकिन पर्वत की चोटियों के नाम के साथ हम द का आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट आबू हो गया, इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेशनैलिटी, नेशनैलिटी हो गया, नेशनैलिटी जैसे राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों से पूर्व द का प्रयोग करें, लेकिन भाषा के साथ आर्टिकल का प्रयोग न करें। जैसे यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्द से पूर्व द का प्रयोग करें, लेकिन भाषा के साथ द का यूज ना करें। अब यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यानी राष्ट्रीयता के साथ हमें द का यूज करना है, लेकिन जो लैंग्वेज दे रखी है उसके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर द इंग्लिश का यूज किस लिए हो रहा है? जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, जो इंग्लिश मैन है, उसके लिए द का यूज हम यहाँ करेंगे। और जो इंग्लिश दोबारा दे रखी है, ये क्या है, ये एक लैंग्वेज को बता, तो यहाँ पर इसके लिए हम द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, ठीक है, इसके लिए द का यूज करेंगे। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। अब यहाँ पर क्या है, द इंग्लिश यहाँ पर एक राष्ट्रीयता, नेशनलिटी को बता रहा है। अब द फ्रांस, ये भी क्या है, एक नेशनलिटी को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज भी होती है, इंग्लिश भी लैंग्वेज होती है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक नेशनलिटी पर्सन की बात हो रही है, नेशनलिटी की बात हो रही है। ठीक है, अब कुछ अपवाद भी है इसके, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखना है। देखो दोस्तों के अपवाद तो
हर किसी में मिलेंगे। इंग्लिश में ज़्यादातर क्या है कि इस चीज़ का मेनली ध्यान रखा जाना पड़ता है कि भाई अपवाद क्या क्या है। तो कुछ अपवाद भी है तो उसको ध्यान में रखना पड़ रहा है। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में इसी अपवाद से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपवाद जान लेते हैं। द मिसल्स, ठीक है, द मिसल्स, द रिकेट्स, द मम्स, द प्लेग, द फ्लू, इन सब ये क्या है, ये अपवाद है। इनके साथ भी द का प्रयोग हो रहा है। मतलब बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सारी बीमारी है, मसल्स, रिक्स, मम्स, प्लेग, फ्लू, इन सब के साथ यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग, द का प्रयोग हो रहा है। वैसे बीमारियों के साथ द का प्रयोग नहीं होता। अब कुछ पॉइंटेड है, जैसे नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। साथ में कुछ उदाहरण प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करने के लिए दिए गए हैं। यानी नदियों के नाम के साथ द का प्रयोग होता है, जैसे द यमुना होगी, गंगा होगी, गोदावरी होगी, सतलज होगी। इन नदियों के नाम के साथ द का यूज होगा। समुद्र के नाम के साथ द का यूज होगा, जैसे अरेबियन सी, द कैरिबियन सी। तो इनके साथ समुद्र के नाम के साथ भी द का यूज होगा। महासागर के नाम के साथ द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, इनके साथ भी, महासागरों के साथ भी द का यूज होगा। द्वीप के समूह जैसे लक्षद्वीप हो गया, द अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, तो इन सब के साथ क्या है, आर्टिकल का यूज होगा। भौगोलिक पिंड के नाम के साथ भी आर्टिकल का यूज होगा। द सन हो गया, द वेन्यू हो गया। मतलब आप एक अगर वर्ड में कहा जाए तो जो नेचर से जुड़ी चीज़ें हैं, जो जिसे हम बदल नहीं सकते, उन सब के साथ द का यूज होगा। यहाँ पर हमने जान लिया किन किन के साथ द का यूज होगा। तो जो वस्तु यूनिक है उससे पूर्व द का प्रयोग होता है। जो वस्तु यूनिक है, जिसकी क्वालिटी के लिए हम जिससे जानते हैं, जो और कहीं नहीं मिलती, सिर्फ एक वन एंड ओनली पीस है, तो उसके लिए हम, एक विशेष वस्तु है उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड क्या है, एक ही है। द यूनिवर्स, यूनिवर्स भी एक ही है। एग्जैक्ट ऐसे कोई बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे हेवन हो गया, हेल हो गया, गॉड हो गया, पार्लियामेंट हो गया, इन सब से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जैसे जो वर्ल्ड हो गया, यूनिवर्स हो गया, इसके लिए आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अब जैसे जान लेते हैं कि इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर से पूर्व द का प्रयोग होता है। इन्वायरमेंट से पहले द का प्रयोग होगा और आर्टिकल से पूर्व द का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे हम यहाँ पढ़ते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर्स। जो एटमॉस्फेयर है वो 3 लेयर्स से बनी है, जो 3 लेयर्स उसमें समाई हुई है। अब वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके लिए भी यहाँ भी क्या हो रहा है, द का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष होता है तो स्पेस से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अगर स्पेस का अर्थ, यहाँ पर कई इंग्लिश में क्या है कि कई सेम वर्ड के कई और भी अर्थ निकलते हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि अगर स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष के तौर पर होता है तो यहाँ पर आर्टिकल से पूर्व, वर्ड से पूर्व यानी स्पेस से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन यदि स्पेस का अर्थ एक जगह से है तो उसके साथ द का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर स्पेस के 2 अर्थ है। एक तो स्पेस हो गया कि रॉकेट स्पेस हो गया जैसे हम बोलते हैं, तो स्पेस यानी अंतरिक्ष, और एक स्पेस हो गया कि भाई इसमें जो स्पेस दे दो बैठने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, जगह की बात हो रही है। 2 मतलब निकलते हैं स्पेस के। अगर स्पेस का मतलब अंतरिक्ष है तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर स्पेस का अर्थ यहाँ जगह से है तो आर्टिकल द का यूज हम करेंगे। जैसे पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि मैनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्पेस, कि बहुत से एस्ट्रोनॉट्स का जो सपना होता है स्पेस में जाने का। यहाँ पर स्पेस क्या है, अंतरिक्ष की बात हो रही है, तो हम यहाँ द का यूज नहीं करेंगे। ही ट्राइड टू
पार्क हिज कार बट द स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट, कि वो अपना कार तो पार्क करना चाहता था लेकिन उसे जगह नहीं मिली। यहाँ पर इस स्पेस का अर्थ क्या हो गया, जगह। तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे कैसे यूज़ होगा कि दिशाओं के नाम के साथ, जैसे ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, इनके साथ क्या है, आर्टिकल द का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ा जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अगर सिंपल हम लिखते हैं ईस्ट वेस्ट साउथ तो इसके लिए हम इसके साथ आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम ये लिख देते हैं उसके साथ कि प्लेस को जोड़ देते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, अब वेस्ट तो हमने जोड़ दिया लेकिन उसके साथ वेस्ट के साथ साथ हमने सिटी भी जोड़ दी, तो उसके साथ हम उसका द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि किसी भी सिटी के साथ द का प्रयोग नहीं होता, उसी तरीके से यहाँ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर सिटी जुड़ गई तो हम द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ दिशा दे रखी होगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो उसके साथ द का यूज़ करेंगे। अगर सिटी भी जोड़ दी जाए उस दिशा के साथ तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह नॉर्थन, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न से पूर्व आर्टिकल नहीं आता, जैसे ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ये सब कहते हैं हम। जहाँ ये वर्ड आ जाए उनके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर मैं समझा देता हूँ कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट सिर्फ यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर हमने द का यूज़ किया है, ठीक है। तो द सन, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद दिला देता हूँ, सन क्या है, नेचुरल चीज़ है, यूनिक है, तो उसके साथ हमने द का यूज़ करा है। अब ईस्ट, ईस्ट के साथ भी हमने सिर्फ यहाँ ईस्ट है तो हमने द का यूज़ करा है। अगर यहाँ पर ही यहाँ जोड़ देते ईस्ट के साथ हम दिल्ली जोड़ देते कि ईस्ट दिल्ली, तो यहाँ पर द हट जाता, द का यूज़ नहीं होता, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं कि ही इज़ गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, कि वो नॉर्थ अमेरिका जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ तो है लेकिन इसके साथ अमेरिका एक देश का नाम, एक शहर का नाम जोड़ दिया, यहाँ पर द का यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से राजस्थान इज़ अ वेस्टर्न सिटी, वेस्टर्न जुड़ गया तो इसलिए यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा। स्वीडन इज़ इन नॉर्दर्न यूरोप, तो यहाँ पर भी नॉर्दर्न आ गया तो इसके साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। खाड़ी के नाम जैसे द बे ऑफ बंगाल, इसके साथ द का यूज़ करेंगे, ठीक है। रेगिस्तान हो गया, जैसे द सहारा डेजर्ट, जो सहारा रेगिस्तान है, ठीक है, उनके साथ रेगिस्तानों के साथ हम द का यूज़ करेंगे। नहरों के साथ हम द का यूज़ कर रहे हैं, द स्विज नहर, द स्विज नहर जो होता है, जो स्विज कैनल, उसके साथ हम द का यूज़ कर रहे हैं। समाचार पत्र के नाम के साथ भी हम द का यूज़ करेंगे, जैसे द हिंदू हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द नव भारत हो गया, द पंजाब केसरी हो गया। तो इन जो अखबार, जो न्यूज़पेपरों के साथ नाम के साथ भी हम द का यूज़ कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है। पवित्र ग्रंथ के नाम के साथ भी द का यूज़ होगा, जैसे गीता हो गया तो भगवद गीता, तो बाइबल हो गया, तो इनके साथ हमें द का यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली अब ये भी देखा जाए कि जिस चीज़ को हम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, रिस्पेक्टफुली जिसका नाम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक नाम और है कि लेकिन वाल्मीकि रामायण, बाणभट्ट कादम्बरी जैसी स्थिति में इनके पूर्व द नहीं लगता, क्योंकि यह धार्मिक ग्रंथ के नाम से पहले इसके लेखन का भी नाम जुड़ा हुआ है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने किसी बुक का नाम हुआ तो वो उसके लिए हम द का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जिसने वो बुक लिखी है उसका भी नाम हम जोड़ देंगे तो उसके लिए द का यूज़ नहीं होगा, ठीक है, उसके साथ द का यूज़ नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है कि ऐतिहासिक इमारतों के नाम, जैसे द ताजमहल हो गया, द रेड फोर्ट हो गया, इसके लिए भी हम द का यूज़ करेंगे। क्यों, यहाँ पर आप जानिए कि क्यों कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है और यूनिक चीज़ के साथ हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। द ताजमहल हो गया, द रेड फोर्ट हो गया, तो उसके लिए द का यूज़ कर रहे हैं। बहुत सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स और मोन्यूमेंट्स के नाम दो शब्द से मिलकर बने होते हैं, जिनके नाम से जिनसे एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। ऐसे नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, विक्टोरिया पैलेस, लंदन जू, जैसिंग प्लेस,
इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम द का प्रयोग नहीं करते, यानी किसी भी यूनिक चीज का नाम किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ जाता है तो उसके लिए हम द को यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आंदोलन के नाम जैसे हो गया द क्विट इंडिया मूवमेंट, आंदोलन के नाम के साथ हमने द का यूज किया है, ठीक है। संगठन के नाम जैसे द यूनाइटेड नेशंस संगठन हो गया, तो इसके लिए हम द का यूज कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन हो गया, द WTO हो गया, द UNO हो गया, तो इसके लिए हम द का यूज कर रहे हैं। रेल हवाई मार्ग के नाम जैसे जेट एयरवेज हो गया, द जेट एयरवेज, द इंटरसिटी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, तो इनके लिए द का यूज हम कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले भी द का यूज होगा, जैसे द BJP, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, इनके साथ भी द का यूज हम कर रहे हैं, ठीक है। अधिनियम संवैधानिक इकाई के नाम से पहले भी हम द का यूज करेंगे, जैसे द इंडियन पीनल कोड, द लेजिस्लेटिव काउंसिल, द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके लिए हम द का यूज कर रहे हैं, ठीक है। वाद्य यंत्र के नाम से पहले भी द का यूज होगा, जैसे द फ्लूट हो गया, द वायलिन हो गया, द गिटार हो गया, इन सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। धार्मिक समुदाय के नाम से पहले भी द का यूज होगा, जब द हिंदूज हो गया, द मुस्लिम हो गया, द सिख्स हो गया। व्यक्ति के पद से पूर्व भी द का यूज होगा, ठीक है। व्यक्ति के पद से पूर्व, जैसे द चेयरमैन हो गया, द डायरेक्टर हो गया, ठीक है, इससे पहले भी द का यूज होगा। अगर एक के संदर्भ में पद का उल्लेख हो, अ डायरेक्टर, अन ऑथर इत्यादि हो सकता है, यानी एन का प्रयोग भी यहाँ पर हो सकता है। किसी आविष्कार या इन्वेंशन के नाम से पूर्व भी द का यूज होगा। किसी इन्वेंशन, कोई आविष्कार होगा, जैसे टेलीस्कोप आविष्कार हुआ, टेलीविजन आविष्कार हुआ, कई आविष्कार जैसे हुए हैं, तो उनके नाम से पहले भी द का यूज होगा, ठीक है। द टेलीस्कोप, समिति, क्लब, ट्रस्ट के नाम से पूर्व भी द का यूज होगा। द लॉयंस क्लब, द रोटरी क्लब, इन सब के नाम से पूर्व भी द का यूज होगा। वंशजों के नाम से पहले भी द का यूज होगा। वंशज जो होते हैं, पीढ़ियों चली आ रही है, जो वंशज है उनके नाम से पहले भी द का यूज होगा। जो मराठास हो गया, द पेशवाज हो गया, द मुगल्स हो गया, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, तो इनके नाम से पहले भी द का यूज होगा। शरीर के अंश, द पार्ट्स ऑफ बॉडी से पूर्व भी द का प्रयोग तभी होता है जब पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, एक्सेट्रा के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो। मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आपने पढ़े होंगे, माई, मी, ठीक है, माई, मी, माइन, ये सब पढ़ा होगा आपने, तो इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है। आर्टिकल के प्रयोग होगा तो उसके साथ द का भी प्रयोग होगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ, जैसे ही वॉज बाउंडेड इन हिज द आई, कि ही इज बाउंडेड इन हिज द आई, तो इसके साथ हम द का यूज करेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ द का यूज करेंगे। तारीख के साथ भी द का यूज होगा, द 10th ऑफ मे, ठीक है, द 10th ऑफ मे, द 12th ऑफ जून, इन सब के साथ द का यूज होगा। सशस्त्र बल के साथ, जैसे द आर्मी, द पुलिस, इन सब के साथ भी द का यूज होगा। ग्रह, जो प्लैनेट्स होते हैं उनके नाम के साथ भी द का यूज होगा। बताइए क्यों? क्योंकि ये यूनिक है। होटल के नाम के साथ भी द का यूज होगा, द ताज होटल। खेल की ट्रॉफी के कप के नाम के साथ भी द का यूज होगा, द वर्ल्ड कप, द चैंपियनशिप कप, द कई सारी जो ट्रॉफी होती है उनके साथ नाम के साथ भी द का यूज होगा। युद्ध, क्रांति एवं सदी के नाम के साथ भी द का यूज होगा। द फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, द मिडिल एजेस हो गया, इनके साथ भी द का यूज होगा। अब प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता,
ठीक है। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें। जैसे प्रॉपर नाउन कैसे, जो जैसे मैंने बताया था, प्रॉपर नाउन क्या है, जो किसी व्यक्ति स्थान का नाम है, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम है, तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे महीने के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता महीनों के नाम से पहले। जैसे जैसे जून हो गया, जुलाई हो गया, सितंबर, जनवरी, इन सब के साथ महीने हैं, मंथ्स है, तो इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दिन के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। विषयों के नाम के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, इनके सभी के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मार्ग के नाम के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एमजी रोड हो गया, इसी रोड का नाम हो गया, मॉल रोड हो गया, ठीक है, महात्मा गांधी रोड हो गया, तो इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मील्स के साथ भी, जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। भाषा के नाम के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हमने पढ़ा ही था कि इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज हो तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। हॉबीज के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे गार्डनिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ठीक है, डांसिंग हो गया, ठीक है, और इन सब के साथ आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। द डांसिंग, द सिंगिंग, ऐसा नहीं होगा। खेल के नाम के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होंगे। जैसे हम ये ऐसे नहीं कह सकते कि द हॉकी, द क्रिकेट, ओनली क्रिकेट एंड हॉकी, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। कोई भी जो खेल हो गए उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नॉन कॉम्प्लीमेंट से पहले अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट के साथ दे इलेक्टेड हिम एज अ प्रेसिडेंट, तो इलेक्टेड, ये सब जो अपॉइंट है, मेक है, इलेक्ट है, सिलेक्ट है, इनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब आएंगे, पढ़ लेते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमने पढ़ा है कि कॉमन नाउन क्या है, जो किसी कॉमन चीज को बता रहा हूँ। जैसे फूल हो गया, फूल क्या है, कॉमन नाउन है, यानी ये स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग इसको नहीं बता रहा, कॉमन है, जो दोनों के लिए यूज होता है। स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, पुल्लिंग के लिए भी, यानी लड़के के लिए भी यूज हो रहा है, लड़की के लिए भी यूज हो रहा है, उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है, यानी हमें पहले से ही पता होती है, सबको पता होती है, जो कॉमन चीज होती है, तो उससे पूर्व द का प्रयोग होता है। जो पहले से ही जानकारी वाली चीज होती है उसके लिए हम द का यूज करेंगे। जैसे काइंडली रिटर्न द बुक, काइंडली रिटर्न द बुक, मेरी बुक लौटा दो। द डेट आई गेव यू, कैन यू रिटर्न ऑफ द लाइट, कैन यू रिटर्न ऑफ द लाइट। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसके साथ हम द का यूज कर रहे हैं कि कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, ठीक है। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाए, यानी अगर सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो वह पूरी प्रजाति का उल्लेख कर सकता है, पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे अ डॉग इज अ ब्यूटीफुल एनिमल, क्या कह रहा है यहाँ पर कि सिर्फ मैन के उल्लेख मात्र से मानव जाति का अर्थ निकलता है। यहाँ पर हमने अ डॉग का प्रयोग किया है, तो डॉग में सभी डॉग हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रजाति के हो। तो यहाँ पर डॉग क्या है, कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया कि जब कोई नाउन किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद गुण, भाव, अभिव्यक्ति को व्यक्त करे तो उससे पूर्व आर्टिकल का प्रयोग होता है। क्या कह रहा है कि जब कोई नाउन किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद गुण, भाव, अभिव्यक्ति को व्यक्त करे उससे पूर्व आर्टिकल का प्रयोग होता है। मैं किसी भी व्यक्ति की, किसी भी चीज की अगर विशेषता को मैं बता रहा हूँ, उसके गुण को बता रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आर्टिकल का यूज करूंगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे इस एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ कि
द जज, मॉरल ऑफ जज, ठीक है, द जज इन हिम, द जज इन हिम प्रिविलेड अपॉन द फादर, फादर लव ऑफ फादर फॉर हिज सन एंड ही सेंटेंस हिज सन टू दैट, कि एक जो जज है वो अपने ही बेटे को क्या करता है, एक सजा सुना देता है, ठीक है, किसकी, फांसी की सजा, मौत की सजा। तो एक पेरेंट्स है, एक फादर है, फादर से पहले वो क्या है, एक जज है, तो उसको अपना काम करना है, अपना कर्तव्य निभाना है। तो एक फादर से पहले वो अगर ड्यूटी पर है तो वो जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, तो वो अपने, भले उसके सामने उसका बेटा ही क्यों ना हो, तो उसको वो सजा देगा, जो उसको देनी चाहिए वो सजा वो देगा। तो यहाँ पर क्या है, उसके लिए हम द का यूज़, आर्टिकल का यूज़ करेंगे। मदर, मदर क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है, मदर का यूज हम उसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। तो मदर वॉज बोर्न इन हर व्हेन शी वॉज द बेबी, अ मदर वॉज बोर्न इन हर व्हेन शी वॉज द बेबी। एक माँ का जन्म होता है जब उसका बच्चा जन्म लेता है। एक माँ कहते हैं ना, एक माँ का दूसरा जन्म होता है जब उसका कोई बेबी होता है, जब उसका कोई बच्चा होता है, तो वो उसका माँ का वो दूसरा जन्म होता है। तो यहाँ पर क्या है, उसके लिए भी हम माँ के लिए का यूज़ कर रहे हैं, यानी आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। जब स्कूल, कॉलेज, मंदिर इत्यादि का उल्लेख उसके प्राथमिक उद्देश्य के संदर्भ में हो तब हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या, कि जब स्कूल, कॉलेज, मंदिर इत्यादि का उल्लेख उसके प्राथमिक उद्देश्य के लिए हो तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मतलब क्या है यहाँ कहने का, कि हमें पता है कि हम जैसे कहते हैं कि वो मंदिर जा रहा है, तो हम सेंटेंस में ये नहीं बोल सकते कि वो मंदिर पूजा करने जा रहा है। भाई सबको पता है कि मंदिर में पूजा करने ही जाते हैं, पढ़ाई करने तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ जो उसी काम के लिए बनी है तो उसके लिए हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, ठीक है। आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, कि मैं हर मॉर्निंग में टेम्पल जाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। लेकिन जब स्कूल, कॉलेज इत्यादि का उल्लेख किसी बिल्डिंग या स्थान के संदर्भ में हो तब आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे माई हाउस इज बिहाइंड द स्कूल, कि मेरा स्कूल मेरे घर के पीछे है, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ मैं कर रहा हूँ। द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, तो यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन को बता रहा है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज़ को बता रहा है। यहाँ पर हमने द का यूज़ किया है। अब आ गया तीसरा नाउन, और क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जैसे कोई भी भाव हो गया। भाव क्या है कि जैसे हंसना, रोना, बुरा लगना, हैप्पी महसूस करना, ये क्या है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ठीक है, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो उस नाउन को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उदास होना, खुश होना, उदासी, खुशी, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये क्या है, इसे हम महसूस कर सकते हैं, छू या देख नहीं सकते, तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन जो किसी मटेरियल से बने होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि चाय कैसे बनती है, चाय में मटेरियल क्या क्या है, तो चाय में पानी का यूज़ होगा, दूध का यूज़ होगा, चीनी का यूज़ होगा, चाय पत्ती का यूज़ होगा, ठीक है। तब जाके उन सबको मिलाकर एक क्या बनती है, चाय बनती है। तो इस चाय में किस किस मटेरियल का यूज़ हुआ है, दूध का यूज़ हुआ है, चीनी का यूज़ हुआ है, पानी का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर ये सारे क्या है, मटेरियल है। तो वही कोई भी पार्ट हो गया तो वो मटेरियल में हो जाएगा। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन में आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन के साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। वैसे भी ये अनकाउंटेबल नाउन है, ए एन का प्रयोग तो हो भी नहीं सकता। सही बात है कि हम ये जानेंगे आगे काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। मैं बता देता हूँ कि काउंटेबल नाउन जैसे नाम से ही पता लग रहा है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है।
काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसे हम गिन नहीं सकते तो उसके लिए हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते तो उसके लिए तो वैसे भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। भाव, हैप्पीनेस, इसे हम क्या गिन सकते हैं, ठीक है। और सैडनेस, इसे हम क्या गिन सकते हैं, नहीं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, इसीलिए मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जैसे एग्जांपल थे, गोल्ड इज प्रीशियस, गोल्ड बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है, तो उसे क्या है, आर्टिकल का यूज़ हमने नहीं किया। सॉरी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसे हम छू नहीं सकते। ईमानदारी क्या है, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो इसलिए हम अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके लिए हमने द का यूज़ या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर हम इन नाउन का प्रयोग नीचे दिए गए सेंटेंस फॉर्मेशन में करें तो आर्टिकल का यूज़ द का यूज़ होगा, आर्टिकल द का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी सेंटेंस में पहले आर्टिकल जोड़े उसके बाद नाउन जोड़कर ऑफ का यूज़ करें तो हम आर्टिकल का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कोई भी नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ठीक है, कॉमन नाउन हुआ, इनके साथ अगर हम ऑफ लगा देंगे तो हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द कॉटन ऑफ इजिप्ट, द कॉटन, कॉटन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, मटेरियल नाउन है, ये अनकाउंटेबल है, इसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नाउन के साथ हमने ऑफ का यूज़ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज़, आर्टिकल द का यूज़ किया है। द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज़ नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी, जो यूरोप का जो कॉटन होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। द ऑनेस्टी ऑफ हिज बॉय इज लाइक बाय ऑल, द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज लाइक बाय और जो ऑनेस्टी है वो क्या, अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऑफ लग गया इसके साथ, तो इसके लिए आर्टिकल का यूज़, द का यूज़ हमने किया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल विद इन एडजेक्टिव, विद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपने पढ़ा ही होगा, एडजेक्टिव होता क्या है, किसी चीज़ की विशेषता, यानी हम किसी चीज़ की क्वालिटी या किसी चीज़ की विशेषता को हम बताते हैं तो इसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव में कई डिग्री आती है, ठीक है। एक है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या है कि जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, वो सुपरलेटिव डिग्री में होता है। जैसे हम बोलते हैं मोर, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है। मोर, मच और मोस्ट, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा, तो सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज द बेस्ट ऑफ अवर क्लास, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री को जानने का एक तरीका मैं आपको बता दूं कि जिस भी नाउन के लास्ट में, किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में हम st का यूज़ कर देते हैं, जिस भी एडजेक्टिव के लास्ट में हम st का यूज़ कर देते हैं तो समझ लो कि वो सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट हो गया, फास्ट हो गया, बेस्ट हो गया, ठीक है, डीपेस्ट हो गया, तो st जिसके पीछे लग जाएगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। ही इज़ द बेस्ट ऑफ अवर क्लास, कि हमारे क्लास का वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन, कि वो अपने टाउन की, अपने इलाके की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है, सबसे सुंदर लड़की है। कॉम्पिटिटिव डिग्री से पूर्व, कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व, सॉरी, कि कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, एक होती है सुपरलेटिव जो जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, कंपैरेटिव डिग्री जिसका नाम से ही पता लग रहा है कि जिसके हम कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरिजन की जा सकती है, वो कंपैरेटिव डिग्री में आ जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है जब दो कंपैरेटिव डिग्री को एक दूसरे के साथ डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया जाए तो हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जब हम तुलना की बात कर देंगे
तो वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ द हायर योर बिल विल बी। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ द हायर ऑफ योर बिल विल बी, यानी जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे आपका जो बिल है वो उतना भी हायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और हायर बिल इन दोनों में कंपैरिजन की बात हो रखी है। यहाँ पर हमने आर्टिकल द का यूज़ किया। द हायर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल। द हायर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल, कि जो जितना ज़्यादा उड़ता है उतना ही नीचे गिरता है। ठीक है, जो जितना ज़्यादा उड़ेगा उतना ही नीचे गिरेगा। यहाँ पर भी क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री की बात हो जाती है, यानी कंपैरिजन की बात हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर दो में से एक का चुनाव किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, यानी दो में से कोई एक चीज़ हम चुनते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन का मतलब है कि यहाँ पर दो चीज़ का प्रयोग किया गया है, कंपैरिजन की बात की है। तो अगर दो में से एक का चुनाव किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, जिससे पहले द और उसके बाद ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम कर रहे हैं तो पहले हम द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नाउन के बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ही इज द स्ट्रोंगर, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आ गई स्ट्रोंगर। ठीक है, ऑफ द टू रेसलर्स, ही इज द स्ट्रोंगर, कि वो स्ट्रोंग है, ऑफ द टू रेसलर। यहाँ पर आर्टिकल द का यूज कर रहेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रखा है। ठीक है, टू रेसलर की बात हो रही है, यानी कंपैरिजन की बात हो रही है, तो इसलिए हम द का यूज कर रहे हैं। शी इज द बेस्ट ऑफ द टू प्लेयर्स, शी इज द बेस्ट ऑफ द टू प्लेयर्स, कि वो दोनों में से वो बेटर है, यानी ठीक है वो अच्छी है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ कि वो दोनों में से बेटर है। अगर सभी में से एक का चुनाव किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। अगर सभी में से किसी एक का चुनाव किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द और उसके बाद ऑफ का प्रयोग होगा, ये हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद she is the best of all the players, she is the best of all the players, कि वो सुपर बेस्ट क्या है, मैंने कहा था कि एसटी जिसके पीछे, जिस नाउन के आगे डिग्री के पीछे एसटी जुड़ जाए तो वो सुपरलेटिव बन जाती है। तो शी इज द बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, कि वो अपने प्लेयर्स में सबसे बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। जब एडजेक्टिव जैसे ऑनेस्ट, रिच, पुअर, मीक इत्यादि से पहले द का प्रयोग किया जाता है तो वह पूरे वर्ग को संबोधित करता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या क्या रहा है कि जब एडजेक्टिव, जैसे भी ये सारे एडजेक्टिव हो गए, ऑनेस्ट हो गया, ठीक है, रिच हो गया, पुअर हो गया, मीक हो गया, इन सब के साथ क्या है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, जो ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, यानी एडजेक्टिव जो होगा उसके साथ अगर हम वर्ब का यूज कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर नहीं। द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर, द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। ठीक है, द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर एंड द रिच ऑल डिमांड करप्शन फ्री इंडिया। ठीक है, जो कोई भी पुअर है, कोई भी रिच है, या अमीर जो गरीब है, वो सभी क्या है, करप्शन में डूबे हुए हैं, सभी करप्शन में डूबे हुए हैं। किसी प्रॉपर नाउन, पता ही है प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, ये कोई भी व्यक्ति का नाम, तो प्रॉपर नाउन के बाद या साथ जब कोई एडजेक्टिव या नाउन उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाए तो प्रॉपर नाउन के बाद द का प्रयोग होता है। यानी क्या कहना चाह रहा है कि अगर प्रॉपर नाउन के साथ या किसी व्यक्ति के साथ उसी के गुण को या उसके नाउन को जोड़ दिया जाता है तो हम द का यूज वहां पर करेंगे। जैसे अशोक, अशोक क्या है, एक नाम है, एक प्रॉपर नाउन है।
ग्रेट, ग्रेट क्या है, उसकी क्वालिटी यानी एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर। तो अशोक द ग्रेट, द अकबर, ये क्या है, उसके साथ हम द का यूज़ कर रहे हैं। अशोक क्या हो गया, सिर्फ सिंपल प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम द अशोक बोलेंगे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, इसके साथ द का यूज़ हो जाएगा। द अकबर बोलेंगे, इसके साथ एडजेक्टिव का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नेपोलियन हो गया, द वॉरियर हो गया, इसके साथ एडजेक्टिव का यूज़ हम कर रहे हैं। चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक, 2 क्या है, यहाँ एडजेक्टिव को दिखा रहा है, तो यहाँ हम इसके साथ द का यूज़ कर रहे हैं। द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफिकल्ट, द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफिकल्ट, यहाँ क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। द फर्स्ट वॉल्यूम इज ऑन वर्ब्स, तो यहाँ पर द का यूज़ हो रहा है। द फर्स्ट क्या है, क्वालिटी को बता रहा है, इसलिए द का यूज़ हम यहाँ कर रहे हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सेम एंड होल, एडजेक्टिव सेम एंड होल से पहले और ऑल एंड बोथ के बाद आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एडजेक्टिव हो गया द सेम, द होल, द ऑल, द बोथ, आर्टिकल के साथ, ये सारे क्या है, आर्टिकल के साथ द का यूज़ होता है। जैसे ही इज द सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट, कि वही वो लड़का है जो मुझे मार्केट में मिला था। तो मैंने सबसे पहले यही चीज़ बताई थी कि किसी भी नाउन पर्सन को या नाउन व्यक्ति को या नाउन चीज़ की बात हम करते हैं तो उसके लिए हम द का यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द सेम बॉय आ गया, तो उसके लिए हम द का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर द होल पीरियड वॉज वेस्टेड, द होल पीरियड वॉज वेस्टेड, तो यहाँ पर होल का यूज़ आ गया, द का यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। द होल हमने पढ़ा है कि द होल आ जाए, ऑल, बोथ आ जाए, इनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्यू और लिटिल, यहाँ पर फ्यू का मतलब भी हम समझ लेते, लिटिल का मतलब भी समझ लेते। दोनों का मतलब सेम है कि दोनों का मतलब कुछ ही होता है। जैसे तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे दो, यानी यू लैंड मी सम मनी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ का यूज लिटिल के तौर पर भी कर सकते हैं, फ्यू के तौर पर भी कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ लेते हैं कि इन दोनों का डिफरेंटली यूज कैसे किया जाए। ठीक है, फ्यू और लिटिल के साथ अ एंड द लगाने पर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यूज तो हम कर सकते हैं, लेकिन और द लगा देंगे, आर्टिकल डिफरेंट लगा देंगे, तो उसका यूज भी अलग ही हो जाएगा। जैसे फ्यू, फ्यू का अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू। अ फ्यू का मतलब क्या है कि संख्या में कम है लेकिन है, यानी कुछ है लेकिन हाँ कम है, उसके लिए हम अ फ्यू का यूज करेंगे। संख्या में इतना कम है कि ना के बराबर, कि नाम मात्र का ही है, तो उसके लिए फ्यू का यूज करेंगे। अब संख्या में कम लेकिन निर्धारित में जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं, यानी कुछ तो है, जिसे कुछ तो है। ठीक है, उसके लिए हम द फ्यू का यूज हम करेंगे। यानी यहाँ पर क्या है लेकिन कम है तो अ फ्यू, इतना कम है कि ना के बराबर ही है तो फ्यू, लेकिन कम है लेकिन है जिसको हम पॉइंट आउट करके बोल सकते कि ये कम है, तो उसके लिए हम द फ्यू का यूज करेंगे। इसी तरीके से लिटिल आ गया, और लिटिल मात्रा में कम है लेकिन है। ठीक है, उसके लिए अ लिटिल। अब नाम मात्र का ही है, ना के बराबर ही है लेकिन है, उसके लिए लिटिल। अब जो है उसी को हम इंगित कर रहे हैं, उसी को हम दिखा रहे हैं, जितना भी है जो भी है। ठीक है, उसी को हम इंगित कर रहे हैं, उसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी द का यूज हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि एडजेक्टिव्स पहले सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट का प्रयोग होता है तो उसके बाद ए एंड डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। यानी ये क्या बोल रहा है कि एडजेक्टिव से पहले अगर सो आ गया, एज आ गया, टू आ गया, हाउ आ गया, क्वाइट आ गया, इनका प्रयोग होता है तो ए एंड
डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ टू हैवी अ बॉक्स फॉर मी टू कैरी, कि मेरे को इतने भारी बैग को ले जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, साथ रखना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए हम आर्टिकल अ का यूज़ कर रहे हैं बॉक्स से पहले। ठीक है, टू हैवी, हैवी क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ हम ए का यूज़ करेंगे, आर्टिकल का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके हैवी से पहले टू लगा है। तो हमने पढ़ाई है कि सो, एस, टू, हाउ, क्वाइट का प्रयोग हो जाए, तो उसके लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। अब रोहित इज नॉट सो बिग बिजनेसमैन एज यू थिंक, कि रोहित इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है जैसा सोचा गया था, जैसे तुमने सोचा था। तो यहाँ पर क्या है, क्वालिटी को बता रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव को बता रहा है। तो एडजेक्टिव से पहले यहाँ पर क्या, सो का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये सो का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर आ का यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब आर्टिकल का यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ इस तरह होगा, उसको थोड़ा ध्यान देना। सब वर्ब एग्रीमेंट क्या है, वर्ब एग्रीमेंट भी हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली वर्ब एग्रीमेंट क्या है, कि एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि हमें किसी चीज़ के साथ डील करते हैं कि कब कौन सी चीज़ कहाँ कैसे होनी है। ठीक है, वो एग्रीमेंट हमने किया है किसके साथ, वर्ब के साथ। तो वर्ब का यूज कहाँ कहाँ होना चाहिए, कहाँ होगा, कहाँ नहीं होना चाहिए और कहाँ नहीं होगा, तो इसको कहेंगे वर्ब एग्रीमेंट। अब वर्ब एग्रीमेंट में आर्टिकल द का यूज कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, तो इसको हम देख लेते हैं। यदि दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हो, तो द का प्रयोग प्रथम नाउन के पूर्व किया जाता है। मतलब कि यदि दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए गए हो, तो द का प्रयोग पहले नाउन के साथ आता है। यानी एक ही व्यक्ति के लिए दो नाउन का प्रयोग कर दिया हो। जैसे जो सीता है वो समझदार भी है और सुंदर भी है। ठीक है, सीता जो है वो समझदार भी है और सुंदर भी है। तो इसके लिए क्या, एक ही व्यक्ति के लिए यहाँ पर दो एडजेक्टिव बोल लो या दो नाउन बोल लो, तो उसके लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर क्या आर्टिकल का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वॉज प्रेजेंट देयर, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वॉज प्रेजेंट देयर। यहाँ पर क्या है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर, यानी जो सेक्रेटरी है वही ट्रेजर है। यहाँ एक ही व्यक्ति के लिए दो वर्ब का यूज कर लिया, तो यहाँ पर आर्टिकल यानी द का यूज हम यहाँ करेंगे। अगर यहीं पर बोला जाता द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम टू द शूटिंग, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज हो रहा है द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। जो डायरेक्टर है वही प्रोड्यूसर है, ये चीज़ यहाँ पर ये बता रहा है। यानी एक ही व्यक्ति के लिए दो नाउन का यूज यहाँ पर किया है, इसलिए आर्टिकल द का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल, सभी आर्टिकल को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने देख लिया है। तो वीडियो में अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत चीज़ें बाकी हैं। जैसे जैसे आप सीखते रहेंगे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और डेफिनेटली आप बहुत ही बेटर परफॉर्म करेंगे अपने एग्ज़ाम में या किसी भी स्टेट के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मली सीख रहे हैं, तो मेरी गारंटी है कि इसमें आपको एक मिनट भी आपका वेस्ट नहीं हुआ होगा और आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि कुछ नॉलेज नहीं मिल रही।